ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। देह छता जैनी दशा बरते देहातीत ते ज्ञानी न चरण मां बंधन हो अगणी बंधन हो अगणी। सकल विभाव अभाव कर किया आत्म कल्याण परमानंद सुबोधमय नमो सिद्ध भगवान नमो सिद्ध परमात्म को अक्षय बोध स्वरूप जिनने आत्ममय पर जाना पर रूप त्रिविध रूप शव्यात्मा बैरातम पद छेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद अंतरयातम होय कर परमात्म पद वेद। चर्चा अपनी श्रीमद् राजचंद्र जी के वचनामृतों का संकलन बराक सरिता ग्रंथ के माध्यम से चल रही है। अभी अपना 145 नंबर के वचनों के माध्यम से अपन ने चर्चा की थी। इसके आगे के वचनों के संबंध में अपन यहाँ विचार करते हैं। 145 नंबर का वचन पढ़ा था, सर्व दुख और सर्व क्लेश से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। विचार बिना आत्मज्ञान नहीं होता और असत संग से तथा असत प्रसंग से जीव का विचार बल प्रवृत्ति नहीं करता, प्रवर्तता नहीं है, अर्थात विचार बल उसका काम नहीं करता। इसमें किंचित मात्र भी संशय नहीं समझना चाहिए। देखो, सम्यक्त के कारणों में सबसे पहले सच्चे देव सास गुरु का सानिध्य, फिर उनके द्वारा उपदेशित 7 तत्व आदि का विचार, फिर उसमें से स्वपर का भेद विज्ञान करके और फिर स्वरूप के अवलंबन से आत्मानुभव प्रकट होता है। अब उसी बात को यहाँ पर दूसरे शब्दों में इन्होंने लिखा है, और चूँकि आत्मानुभव पूर्वक मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि होती है, और मोक्ष मार्ग और मोक्ष की सिद्धि माने दुख और क्लेशों से मुक्ति, आकुलता से मुक्ति। तो अब यहाँ पर इन्होंने लिखा कि सर्व दुख और सर्व क्लेश से मुक्त होने का उपाय एक आत्मज्ञान है। और वो आत्मज्ञान अगर आप क्या करो, विचार बल से, विचार बिना वो आत्मज्ञान पैदा होता नहीं है तत्व निर्णय के किए बिना। और वो जो तुम्हारे लिए तत्व विचार आदि है वो सत्संग पूर्वक होता है। और अगर आप असत्संग और असत प्रसंग माने संसार के मोही जीव और उनके जितने भी कार्यक्रम आदि हैं मोह के, उनमें भाग लेते रहेंगे, उनमें जुड़े रहेंगे,
तो फिर कहते तुम्हारा जो विचार बल आदि है, कदाचित तुमने उपदेश आदि सुन भी लिया है, अब उसका आगे प्रैक्टिकल करना है, प्रायोग करण लब्धि तक पहुंचना है, तो उसके लिए आपको उसका गहरा मंथन करते हुए प्रयोग करना होगा। और यदि आप असत संग और असत प्रसंग को नहीं छोड़ेंगे तो फिर आपका आगे का जो है वो कार्य रुक जाएगा, आगे आप अपना जो कार्य है वो नहीं कर पाएंगे। इसलिए यहाँ पर उस बात को लिया है कि आप अगर सर्व दुखों से मुक्त होना है तो उसके लिए आत्मज्ञान प्राप्त करना है, आत्मज्ञान प्राप्त करना है तो उसके लिए आपको तत्वों का विचार करना होगा, निर्णय करना होगा। और तत्वों का विचार या निर्णय करना है तो सत्संग पूर्वक ही होता है, ज्ञानियों का सत्संग करके उनके माध्यम से उसकी वृद्धि और आगे की प्रयोग लब्धि और करण लब्धि तक पहुंचने की स्थिति बनती है आपकी विशुद्धता पूर्वक और अब प्रैक्टिकल करने के प्रयोग में। तो अब अगर आप असत्संग यानी असत्संग और असत प्रसंग माने संसार मोही जीवों का सानिध्य करते हो और उनके ही कार्यक्रमों में भाग लेते रहते हो तो ये आगे का आपका कार्य नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर कहा कि अगर तुम्हें वो चीज़ आत्मज्ञान प्राप्त करना है दुखों से मुक्त होने के लिए तो आप असत्संग का त्याग करके असत प्रसंगों से हटते हुए सत्संग और सत्प्रसंग जुटा करके उनके माध्यम से आप अपने वैराग्य को, ज्ञान वैराग्य को बढ़ाकर और स्वरूप अनुभव करने का पुरुषार्थ करें। ये बात यहाँ पर ली गई है। अब आगे जो है 146 नंबर का जो वचन है उसमें दिया है, सर्व पदार्थों का स्वरूप जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना है। जो आत्मज्ञान ना हो तो सर्व पदार्थों के ज्ञान का निष्फलपना है। हम पढ़ते हैं आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान। अगर आपको आत्मज्ञान नहीं है तो जितना भी 11 अंग 9 पुर तक का ज्ञान है वो सब तुम्हारा मिथ्या ज्ञान नाम पाएगा। सम्यक ज्ञान याविन ज्ञान चरित्रा सम्यकता नल है सुदर्शन धारो भव पवित्रा। तो जब तक आपको जो है आत्मज्ञान नहीं होता, आत्मश्रद्धा नहीं होता, तब तक सारा क्षय उपशम ज्ञान तुम्हारा सब निष्फल है, वो किसी काम का नहीं है। तो इसलिए यहाँ कह रहा है कि यहाँ और जहाँ आत्मज्ञान हो गया, जो जानता निज आत्मा को वह जानता सब लोग, जो जाने निज आत्मा वह जाने सब लोग, और बिन जाने निज आत्मा और जाने सो फूक। तो सर्व पदार्थों का भेद विज्ञान सामान्य और विशेष रूप से आत्मज्ञान पूर्वक ही होता है। जिसको आत्मज्ञान हो गया उसने सामान्य से सबको 3 लोग को जान लिया। कैसे जान लिया उसने? जिसने अपने घर को देख लिया उसने सारे घरों को समझ लिया। किस रूप में समझ लिया? ये मेरे घर नहीं है, भेद विज्ञान हो गया उनको। निज को निज जान लिया तो अब अपने से भिन्न जो भी है सब पर है। बस इतना ही अपन को सामान्य से भेद विज्ञान आत्मकल्याणकारी है। और फिर जिसको आत्मज्ञान हो गया स्वरूप आराधना करेगा तो फिर केवल ज्ञान तो होगा ही होगा। और जब केवल ज्ञान होगा तो संपूर्ण पदार्थों को वो एक समय में जानेगा, एक एक समय की ज्ञान केवल ज्ञान पर्याय में जान लेगा। तो यहाँ कह रहा है कि सर्व पदार्थों का स्वरूप जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान, आत्मज्ञान करना है। इसके माध्यम से आपको सब कुछ क्या है जानने में आ जाएगा। आप उसकी चिंता नहीं करो, आप उसको जानते हुए उसी में लीन होने का पुरुषार्थ करो तो आप तुष्मास भिन्न वाले, इतना अल्प ज्ञान वाले भी होंगे तो आपको क्रम से केवल ज्ञान हो जाएगा। और सब ज्ञान तुम्हें बिल्कुल सूक्ष्मता से सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवल ही भगवंता। तो अब इनके जितने वचन हैं वे सब इसी प्रकार के रहस्यमय होते हैं। इसलिए कहते सर्व पदार्थों का स्वरूप जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना है, सामान्य और विशेष। अगर आपको विशेष ज्ञान नहीं हो तो भी आपको सर्व पदार्थों का ज्ञान हो गया, क्योंकि भेद विज्ञान ही वास्तव में ज्ञान है। भेद विज्ञान माने भेद विज्ञान, वीतराग विज्ञान, 3 भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमो त्रियोग समार्गी। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। अरहंतादि उस पूर्ण परमात्मा दशा को प्राप्त करने का उपाय एकमात्र वीतराग विज्ञान का हो या आत्मज्ञान का हो, एक ही बात। तो इस प्रकार से
इस 146 नंबर के वचन का अपन को ये स्वरूप समझना चाहिए कि जैसे बने तैसे एक आत्मज्ञान कर लेना ही अपने लिए सब कुछ ग्रंथों का सार है। पूज्यपाद स्वामी ने इष्ट उपदेश में दिया है, जीवश्च अन्या पुद्गलश्च अन्या इति तत्व संग्रह। इसका हिंदी में अपन बोलते हैं, जीव जुदा पुद्गल जुदा यही तत्व को सार, और कछु व्याख्यान सु याही को विस्तार। तो ये जो है ये इस वचन में उसी बात को अनेक मैंने घूम फिर करके अपन को सब समझना है। मैंने अपने आत्मज्ञान की यहाँ पूर्ण महिमा यहाँ गाई है, और उसी के लिए एन किर प्रकार जीव को जैसे पने कहते मर पच करके वो कार्य कर लेने लायक है, और कोई विशेष अपने लिए अन्य किसी की महिमा नहीं आनी चाहिए, इसकी महिमा आना चाहिए। उसके लिए अपन को जीना चाहिए, खाना चाहिए, पीना चाहिए, जो कुछ करना है वो सब उसके लिए करें, तब जा कर के वो ऐसी स्थिति बनती है। अगर आपको अपने स्वरूप के अलावा और कुछ रुच रहा है, सब विद संसार असार नहीं भाषित हो रहा है, तो आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं होती। आत्मज्ञान हो जाने पर तो सब विद संसार असार लगने ही लगता है। सब विद संसार असारा या हमें सुखना ही लगा रहा। तो ये स्थिति जब तक तुम्हें भाषित नहीं हो पहले पूर्व में, तो आत्मज्ञान नहीं होगा, और आत्मज्ञान नहीं होगा तो परमार्थ सब विद संसार असार हो गई, लगेगा ही नहीं, भाषित ही नहीं होगा, उसी में रचे पचे रहोगे। इसलिए ये अपन को ये वचन सर्व पदार्थों का स्वरूप जानने का हेतु मात्र एक आत्मज्ञान करना है। माने अगर अपन को पदार्थों को भी जानना है तो आप ये काम करो तो आपको सब पदार्थों का ज्ञान सहज में हो जाएगा। और पदार्थ डाल डाल पात पात घूमते रहोगे तो 2 ही दिन से जाओगे, सबका भी ज्ञान नहीं होगा और आत्मा का ज्ञान तो होगा ही नहीं। इसलिए अपन को क्या करना चाहिए, एक को साधना चाहिए, एक को साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर इस एक को साध लिया तो समझ लो तुमने सब साध लिया, और एक को नहीं साधा तो जैसे मान लीजिए बारात आई है, बारात, उस बारात में तुम एक एक तुम्हारे बारातियों के लिए प्रसन्न करते रहो, मूल बर के लिए बर की तरफ ध्यान ही नहीं दो तुम, तो क्या होगा? अब वो बर अगर नाराज हो गो तो क्या हुई कि सबरी बारात को तुम्हारा साधनो बेकार हो जाए, छोड़ के चला आएगा, तुम्हारी शादी नहीं होने वाली। और बर को साध लो तुम तो बाराती भग भी जाए तो भी चिंता की जरूरत नहीं है, वे कहाँ जाएंगे, बर को छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि वे तो बर के संगे आए। और कीमत उनकी सुनो, बर के संगे उनकी महत्ता है। अगर बर नहीं हुए तो बारात कहाँ है, भीड़ है, और उसकी कौन मान्यता, कौन उसका स्वागत सत्कार करेगा। इसलिए एकमात्र यहाँ आत्मज्ञान की वास्तव में जिनके लिए महिमा आती है और उस आत्मज्ञान की सिद्धि कर लेते हैं, आत्मज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, तो उनके लिए सब कुछ सद जाता है, सब कुछ उनको जानने में आ जाता है, उसको अन्य कोई जानने के लिए जरूरत नहीं है। सब कुछ जान लिया और सब कुछ पा लिया। एक आत्मा को जान लेने पा लेने पर सब कुछ पा लिया और सबको जान लिया, और सबके जानने में और सब प्रकार से जो है पाने के लिए अपन बाहर में प्रयत्न करते रहे डालडा, तो सब चले जाओगे, सब छूट जाएगा ये। तो इस प्रकार से यहाँ कहते हैं, और जो आत्मज्ञान ना हो तो सर्व पदार्थों के ज्ञान का निष्फलपना जानना चाहिए। 147 नंबर का वचन, अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर जानना चाहिए। क्या कहा सो? अन्य परिणाम में जितनी तादात्म्य वृत्ति है उतना जीव से मोक्ष दूर जानना चाहिए। क्या मतलब?
माने अन्य परिणाम माने क्या? जो आत्म परिणाम को छोड़ करके, और जो अन्य परिणाम माने पराश्रित भाव है, जितने सब जितने भी अन्य परिणाम हैं वो तुम्हारी विषय कसायों के जितने भाव है, आत्म के अहित विषय कसाय, इनमें मेरी परिणति न जाए। तो ये कह रहे हैं कि अपने आत्म परिणाम को छोड़ के अन्य परिणामों में जितनी तादात्म्य वृत्ति है, माने उस रूप अपने को अनुभव कर रहे थे, उतने तुम अपने, कहते हैं जीव के मोक्ष, उतने मोक्ष से दूर हो, उतना जीव से मोक्ष दूर है। कौन? जीव मोक्ष से दूर है उतना, क्योंकि मोक्ष भी परिणाम है और अन्य भी परिणाम है। तो अगर तुम्हें अन्य परिणामों में रुचि है और वो तो क्या है, इसका मतलब यह है कि तुम्हें जीव से अरुचि है। यदि मोक्ष की ये कामना तो जीव नरक को जानिए, पहचानिए, अनुचरण कीजिए। वो परिणाम कैसे है? वो परिणाम मोक्ष को देने वाले, परद्रव्यंते भिन्न, आप में रुचि, आपका ज्ञान, आपकी लीनता, जी कौन सी? जीव के परिणाम है, जिसको अपन बोलते स्वसमय। और जितना तुमने दूसरों को अपना समय दिया जीव को छोड़ के, पर समय, जीवो चरित्र दंसन नानिठितो तम ही स्वसमयम जान, वो अपने लिए समय दिया तुमने। और पुद्गल कम पदे सठदम तम जान पर समयम, जितना तुम्हारे पुद्गलों के संयोगों में तुम्हारे रस है, समझ लो तुम अपने मोक्ष से, अपने सुख से उतने दूर समझना। जितनी सावधानी तुम्हारी पर की है, उतना उतना समझ लेना कि तुम अपने स्वरूप से, मोक्ष से दूर हो। क्योंकि दो ही काम एक संग नहीं होते। इसलिए यहां कह रहे हैं कि भैया ये जीव जितना अन्य परिणामों में जितनी जितनी तादात्म्य वृत्ति रखेगा, उतना उतना वो अपने मोक्ष से दूर रहेगा, अर्थात सुख से दूर रहेगा। उस मय अपने को अनुभव करेगा, तद आत्म, उस मय। देखो वचन एक एक वचन है, पर इतना पूरा का पूरा सार को लिए हुए है ये वचन से। जहां अपन को स्वाश्रित परिणामों में रुचि नहीं है, पराश्रित परिणामों में रुचि है, वहां की सार समाल है, उसमें रस है। समझ लो तुम अपने सुख से, शांति से, मोक्ष से उतने दूर हो। इसलिए एक वो वचन है कि जब व्यक्ति क्या है, जब अपने स्वरूप से जुड़ता जाता है तो उतनी उसकी कल्पनाएं शांत होती जाती हैं, और जितनी जितनी कल्पनाएं शांत होती जाती हैं, उतना उतना उसका मौलिक जीवन, मूल जीवन नजदीक होता जाता है। मूल से जुड़ा होता। इसलिए क्या कहा जाता है, दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, क्या? दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, पास आती जा रही है जिंदगी। और पास आती जा रही है जिंदगी, तो दूर होती जा रही है कल्पनाएं। अस्थि नास्ति से दोनों से विचार कर लो कि जितना जितना आप अपने स्वरूप के नजदीक होते जाओगे, उतनी उतनी कल्पनाएं शांत होती जाएंगी, और जितनी जितनी कल्पनाएं बढ़ाते जाओगे, उतने उतने तुम अपने स्वरूप से दूर होते जाओगे। तो जब कल्पनाएं शांत होती जा रही हैं स्वरूप लक्ष्य से, तो दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं, तो पास आती जा रही है जिंदगी, और पास आती जा रही है जिंदगी, तो दूर होती जा रही हैं कल्पनाएं। तब कल्पनाएं शांत होती जाती। कल्पना माने कल्पना, तड़पना। जितनी कल्पना है उतना तड़पना, उतना दुखी होना। तो जितना जितना व्यक्ति अपने स्वरूप से जुड़ता जाएगा, उतनी उतनी कल्पनाएं शांत होती जाएंगी, उतना उतना जीवन में उसकी निराकुलता, शांति, आनंद, सुख जीवन में प्रकट होता जाएगा। इस प्रकार से यहाँ ये जीव जब तक अन्य परिणामों में तादात्म्य वृत्ति रखेगा, तो कहते उतना उतना वो अपने स्वरूप से, स्वभाव से, मोक्ष से दूर होता जाएगा।
ये वचन अकाट्य समझना, पत्थर की लकीर लकीर समझना, वज्र की लकीर समझना, पत्थर की तो लकीर फिर भी मिट जाए। क्यों कि तुम्हारा जीवन दो ही प्रकार को है, एक कल्पना रूप और एक निर्विकल्प रूप। कल्पनातीत और कल्पना वाला। कल्पना वाला जीवन संसार और निर्विकल्प जीवन मोक्ष मार्ग और मोक्ष। और वो अपने स्वरूप के लक्ष्य से आश्रय से ही होता है, इसके अलावा उसका कोई उपाय नहीं है। आपको बिना स्वरूप आश्रय की कल्पनाएं शांत नहीं हो सकती हैं, क्योंकि अपना स्वरूप शांत निराकुल है। आत्मा का स्वभाव कैसा है? आत्मा का स्वभाव शांत निराकुल है, अशांति आकुलता वाला नहीं है। चलिए 148 पढ़िए भज्जी भाई। विचारवान के चित्त में संसार कारागृह है, समस्त आर्त है, भयाकुल है, राग देश के प्राप्त फल से जलता है। ऐसा विचार निश्चय रूप ही लेता है, निश्चय रूप ही लेता है और ज्ञान प्राप्ति का कुछ अंतराय है। इसलिए कारागृह रूप संसार मुझे पाप का हेतु है और लोक का प्रसंग करना योग नहीं है, लोक का प्रसंग करना योग नहीं है। यही एक भय विचार के योग है, यही एक भय विचार के योग इतना लंबा वाक्य है उसमें। लोक का देखो उसमें एक एक वचन, लोक का प्रसंग में इसमें सब आ जाएंगे, दुकानदारी, शादी विवाह, रिश्तेदारी, नातेदारी, ये सब आ जाएगा। अरे भाई तुम सब समझ रहे हो पर समझ करके जीवन में प्रैक्टिकल नहीं करोगे तो उससे अपन को जो लाभ शांति मिलने चाहिए वो कह रहा नहीं मिलेगी। तुम्हारे पास सब कुछ रखा है, जब तक उसका उपयोग नहीं लोगे, तुलसीदास जी ने लिखा सकल पदार्थ हैं जग माही और भाग्यहीन नर पावत नाही, पुरुषार्थ हीन नर पावत नाही। जब तक व्यक्ति क्या करे, वो उसको प्राप्त नहीं करे, उपयोग नहीं करे, तो अब सब चीजें रखी हैं, क्या कर क्या काम है तुम्हारी। ऐसे ही अपने में सब कुछ है, पर जब तक उधर तुम्हारा ध्यान नहीं, उसका उपभोग नहीं, तो तुम्हें उससे क्या मिलना है? परेशानी होते रहना है, भटकते रहना है। इसलिए देखो यहाँ कह रहे हैं विचारवान के चित्त में संसार कारागृह है। विचारवान व्यक्ति संसार को कारागृह समझता है। कारागृह समझते हो? तन कारागृह बनिता बेड़ी परिजन जन रखवारे। तो जैसे झील में व्यक्ति को बंद कर दिया जाता है, जो विचारवान पुरुष है वो इन संसार के सारे कार्यों को बंधन का हेतु जानता है कि सब हमारे लिए एक प्रकार बंधन ही है पूरा का पूरा। जितना तुम्हारा बहिर्मुखता का भाव है वो सब तुम्हें बंधन स्वरूप है। देखते ही जहर चढ़ता है, कदम रखते ही पाप होता है। बाहर की तरफ देखा नहीं, क्या राग द्वेष कसाएं आकुलता खड़ी हुई, और बाहर की तरफ प्रवृत्ति की नहीं कि पाप चालू। सिद्ध समान न जाने आपा, ताते तो ही लगत है पापा। जैसे सिद्ध भगवान कैसे शांत निराकुल है, जब तक उस स्वरूप अपने को अनुभव नहीं करेगा तब तक निरंतर तुझ पापों में प्रवृत्ति करता रहेगा, पराश्रित वृत्ति करता रहेगा। तो ये विचारवान के चित्त में संसार कारागृह है, समस्त आर्त है, दुखरूप है पूरा का पूरा। सब विद संसार असार, दुखरूप, भयाकुल। कहते ये संसार कैसा है? भय का ही स्थान है। निर्भय है तो एक भी उसमें वैराग, अपन इसकी पहली वाक्य पढ़ के आए कि संसार सब प्रकार से भय रूप ही है, परंतु उसमें अगर निर्भय है तो एक वैराग्य ही निर्भय है।
तो कहती हैं कि ये समस्त आर्त है, भयाकुल है, राग देश की प्राप्त, राग देश की प्राप्त फल से जलता है। राग देश का फल आकुलता है। राग देश के फल माने आकुलता से जलता है निरंतर। राग आग दहे सदा ताते समामृत से ये चिर भजे विषय कसाय, अब तो त्याग निज पद वे। कहाँ रचो पर पद में न तेरो पद यह क्यों दुख सहे, अब दौल हो सुखी स्वपद रच, दाव मत चूको अवे। अगर दाव चूक गए तो समझ लेना कि फिर कहाँ जाओगे पता नहीं है। एक कहावत है कि डाल से चूका बंदर और अषाढ़ का चूका किसान। फिर समझ लो कि वो कभी फिर उसका कभी जो है वो अपनी समस्याओं से निपट नहीं पाता। तो डाल से बंदर चूक जाए तो फिर अपनी जमात से उसको भगा देते, भटकते ही रहना पड़ता उसको अकेले। हाँ अपनी जमात में शामिल नहीं करते उसकी। सब बिल्कुल पकड़ नहीं, कूंद लगा करके अगर वो उस डाल को चूक गया, गिर गया नीचे, तो समझ लो कि अब वो अपनी बंदर सब उसको अपनी जमात से अलग कर देंगे, भगा देंगे। अरे वो टूटे चाहे नहीं टूटे वो जरूरी नहीं है, परंतु तुम सच्चे माने बंदर के रूप में रहने वाले हमारी जमात में रहने योग्य नहीं होते। तुमने हमारी जमात को बदनाम कर दिया। ऐसे ही मनुष्य पर्याय प्राप्त करके वो व्यक्ति आत्म कल्याण नहीं करे तो प्रकृति उसको माफ नहीं करती। अब तुम्हारे लिए अवसर देना योग्य नहीं है। जैसे लोक में किसी को चुन करके भेजा और 5 साल वो निकम्मा बैठा रहा, मौज मस्ती करता रहा, तो आगे क्या होगा? जो कुछ उसने इसमें से इकट्ठा कर लिया है अब उसके ऊपर छापा मार करके सब छीन लिया जाएगा और जेल में भेज दिया जाएगा नंबर 2 के उसने जो कुछ किया है। तो ऐसे ही अगर तुमने चेते नहीं तो फिर ज्यों गाते हो, कहाँ चले जाओगे पता ही नहीं। त्रिस्पर्याय की आयु थोड़ी है। तो कहती हैं विचारवान व्यक्ति तो चित्त में संसार को कारागृह, दुख रूप, भय से आकुलित रूप, राग द्वेष के फल से जलता हुआ ऐसा विचार निश्चय रूप ही उसको रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। ऐसे विचार करता है ज्ञानी तो निरंतर। और ज्ञान प्राप्ति का कुछ अंतराय है, इसलिए कारागृह रूप संसार मुझे पाप का हेतु है। मुझे आत्मज्ञान अगर नहीं हो रहा है तो ये मुझे ज्ञान प्राप्ति में अंतराय पड़ रहा है, और ये कारागृह रूप संसार मुझे सारा पाप का ही हेतु है। इसमें हमें रचना पचना योग्य नहीं है और लोक का प्रसंग करना योग्य नहीं है। हमें जो इस लोक का प्रसंग माने इस लोक का आगे का कोई कारोबार या लोक को बढ़ाने का कार्यक्रम करना योग्य नहीं है। इसमें अपन को राग रंग में रचना पचना नहीं है। यही एक भय विचार के योग, ऐसा भयभीत रह करके जीना ही कहते हैं वास्तव में इस विचार का, ऐसे विचारवान व्यक्ति को योग्य है। इसके अलावा और किसी प्रकार से उसको यहाँ जीवन जीना योग्य नहीं है। निरंतर यहाँ वो भयभीत होकर के जब तक आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हो तब तक इन बाहर के लोक के कार्यों में मूर्छित न होकर अपने आत्मज्ञान करने के लिए प्रयत्न करता रहे, सत्संग आदि करता रहे। अन्यथा क्या है, बहुत दुर्दशा होगी। अगर यहाँ थोड़े समय का तुमने आनंद और रस लेने का प्रयत्न किया है इस संसार में तो बहुत दुर्दशा होगी। तो ये जो है एक एक वचन अपन को झकझोर करके जगा देने वाला है। मूर्छित प्राणियों को क्या है, नींद हराम कर देने वाला है। मैंने उसको उसकी निद्रा को भंग कर देने वाला है, उड़ा देने वाला है। जैसे घर में जो है अपन को एक काला नाग आता हुआ घुस गया, दिख गया आती हुई, और फिर वो कहाँ चला गया पता नहीं। अब आप कैसे सोओगे? ऐसे ही संसार की असारता ज्ञानियों के मुख से अपन ने सुन ली
और फिर अगर इसमें अपन ने फिर अब नींद नहीं आ सकती आपको, अगर सच्चे अर्थों में विवेकी हो तो। तो ये जो है 148 नंबर का वचन, सच्चे विचारवान व्यक्ति का कैसा जीवन होता है जब तक उसको आत्मज्ञान नहीं होता है, उस पात्रता को यहाँ पर स्पष्ट किया गया है। सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव कैसा होता है, इस प्रकार से जीता है वो। और सम्यक दृष्टि तो जब तक पूर्णता प्राप्त नहीं हुआ, जब तक फिर सोने का सवाल ही नहीं है। अब तो वो निरंतर होशपूर्वक जिएगा जब तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं हो जाए। मैंने जैसे अपन ये सोचो, समझदार व्यक्ति शिखर जी की यात्रा पर गया, तो जब तक शिखर जी नहीं पहुंच जाए तब तक क्या रास्ते में किसी स्टेशन पर, किसी स्थान में कहीं वो रुकने का या कहीं किसी प्रकार प्रमाद करने का, गफलत में रहने का काम करता है? कहीं वहाँ कुछ उलझ जाए किसी काम में, तो प्रति समय सजग रह करके भैया जल्दी 24 घंटे जो है अपन को, जब तक अपन मंजिल पर नहीं पहुँच जाए, जब तक बस जागृत होकर के जिएगा। कहीं काम भी करेगा तो सब अपना कार्य अटके नहीं, हम कहीं तत्काल जैसे ही अपन को जिस गाड़ी में जाना है उस समय अपन वहाँ पहुँच जाए अपने। 149 नंबर का वचन। श्री तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, पर जीव दिशामूल रहना चाहता है, वहाँ उपाय नहीं चल सकता। बारंबार ठोक ठोक कर कहा है कि एक आत्मस्वरूप यह जीव समझे तो सहजे मोक्ष है, नहीं तो अनंत उपयोग से भी नहीं। और यह समझना भी कुछ विकट नहीं, क्योंकि जीव का सहज जो स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वह कुछ दूसरे की बात नहीं कि कदाचित वह छुपाए या न बताए जिससे समझ में ना आ सके। स्वयं से स्वयं का वित्त रहना किस प्रकार बनना योग्य है, पर स्वप्न दशा में जैसे न बनने योग ऐसी अपनी मृत्यु भी जीव देखता है, वैसे अज्ञान दशा रूप स्वप्न रूप योग में यह जीव स्वयं को स्वयं के नहीं ऐसे अन्य द्रव्यों को स्वपने मानता है, और यही मान्यता वह संसार है, वही अज्ञान है। नरकादिक गति का हेतु वही है, वही जन्म है, वही मरण है, और वही देह है, देह का विकार है, वही पुत्र, वही शत्रु, वही मिथ्यादि भाव कल्पना का हेतु है, और उसकी निवृत्ति हुई वहाँ सहज मोक्ष है। अधिक क्या कहे, इतना ही संक्षेप जीव में परिणाम पाए तो वह सर्वव्रत नियम जप यात्रा भक्ति शास्त्र ज्ञान आदि से छुट्टी पाए, इसमें कोई संशय नहीं। तो जो मद्दा कर मद्दा इतना कर लो तो समझो। देखो ये सबसे बड़ा वाक्य है मुझे लगता है इस पुस्तक में, पर बहुत महत्वपूर्ण वचन है। एक एक बात प्रत्येक आत्मार्थी को, गृहस्थ को समझने लायक है। अब इस पे अपन देखो थोड़ा विचार करते। भज्जू भाई ने तो पढ़ लिया, परंतु उनने अपने समझने के लिए पढ़ा है, अभी सबकी दृष्टि से नहीं पढ़ा उसको। अब सबकी दृष्टि से अपन विचार कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो देखिए इस वचन को देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है। श्री तीर्थंकर आदि ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, पर जीव
दिशा मूढ़ रहना चाहता है, वहाँ उपाय नहीं चल सकता। इतना पहले इसका अर्थ क्या कहा? जितने भी महापुरुष हुए हैं, माने मुख्य रूप से उपदेशक तीर्थंकर भगवान है, धर्म तीर्थ के प्रवर्तक, तो मूल में भगवान तीर्थंकर, मूल ग्रंथ करतारा श्री सर्वज्ञ देवा, तदुत्तर ग्रंथ करतारा गणधर देवा, प्रति गणधर देवा, तेसाम वचनानुसार यहाँ तक अपन जो आए हैं, ये सब उन्हीं के वचनों से कार्य चर्चा अपनी चल रही। तो अब जो है यहाँ ये भी ज्ञानी यही बोल रहे हैं, सब उन्हीं भगवान तीर्थंकर के उपदेशानुसार ये सारा उपदेश चल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि उन सभी ज्ञानियों ने बार बार जीवों को उपदेश दिया है, मोह नींद से जगाने के लिए उन्होंने क्या है, बार बार संबोधन किया है, पर जीव दिशा मूढ़ रहना चाहता है। क्या रहना चाहता है? माने उस तरफ बढ़ने नहीं चाहता है, वो अपनी दूसरी दिशा में ही अपनी, जैसे तो भैंस अपनी जुगाली करती रहती है, कोई कितना ही पोंपू करता हो, तो ज्ञानी कितना भी उपदेश देवे, अपन अपनी मोह के कार्यों में ज्यों के त्यों आकर डूबे रहते हैं। इधर इधर इस कान से सुना, उस कान से निकाला, खत्म। तो जब ऐसा करोगे तो कहते हैं जो जीव इस प्रकार से उन ज्ञानियों के वचनों पर ध्यान नहीं देता है और दिशा मूढ़ माने विपरीत वृत्ति में चलता रहेगा, तो वहाँ फिर आत्मकल्याण का कोई उपाय नहीं हो सकता है, वहाँ उसका कोई हित नहीं साधवा सकता है। जब वो ज्ञानियों के वचनानुसार परिवर्तन नहीं करेगा और अपनी मनमानी तरीके से जिएगा, तब उसका कल्याण करने में कोई समर्थ नहीं है तीन लोग में। तो कहते हैं वहाँ उसका उपाय नहीं चल सकता। फिर बारंबार ठोक ठोक करके उनने कहा है, ठोक ठोक करके। क्या ठोक ठोक करके? यही सही है, यही सही है। माने जो बात कह रहे हैं इसके अलावा कल्याण का कोई मार्ग नहीं है। एक होई त्रय काल में परमार्थ को पंथ साधे जो परमार्थ को वह व्यवहार संबंध। सभी ज्ञानियों ने एक मत से इसी बात को ठोक ठोक के कहा है, सुखी होने का एक ही मार्ग है स्वाश्रय पूर्वक जीवन जीना, इसके अलावा कोई। और जो व्यवहार इस स्वाश्रय को प्राप्त कराने में कारण बने, वो व्यवहार तुम्हारा व्यवहार से उपयोगी है। और जो अपन को इस परमार्थ की तरफ ना लावे, उस तरफ का अपन को प्रेरणा ना करे, उसके साथ ना रहे, तो वो व्यवहार नहीं है, मूढ़ता है, रूढ़ी है, परंपरा है, देखा देखी है, जो भी है तुम्हें लगाना है लगा लो। तो कहते हैं यहाँ बारंबार ज्ञानियों ने ठोक ठोक कर कहा है कि एक आत्म स्वरूप यह जीव अपने आत्म स्वरूप को समझे, तो समझने में उसको तो सहज ही मोक्ष की प्राप्ति है। स्वभाव अपना मुक्त स्वरूप है, उसको समझे तो परिणति में सहज मुक्ति आ जाए, कहीं किसी से लेने मांगने नहीं जाना है, सहज ही उसके जीवन में शांति आ जाए। तो कहते हैं वो सहज में ही उसको सुख मिल जाए। मोक्ष माने क्या? आत्म को है सुख सो सुख आकुलता में कहिए, और आकुलता से में माही न उस मोह रहित दशा में नहीं है, ताते उससे मगला हो चाहिए। तो कहते हैं वो उसको सहज ही वास्तव में ऐसी अपने स्वाश्रय पूर्वक सुख की प्राप्ति, शांति की प्राप्ति हो जाए। नहीं तो अनंत उपयोग से भी नहीं, और यह समझना भी कुछ विकट नहीं, क्योंकि जीव का सहज जो स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वह कुछ अपने से दूर नहीं है, दूर की बात नहीं है कि कदाचित वह छुपाए या ना बताए कोई दूसरा जिससे समझ में ना आ सके। और ये बात तो बिल्कुल सीधी सादी सहज है। भाई तेरा स्वरूप तुझे समझने में पाने में क्या तकलीफ है? कोई दूसरा तो उसको छुपाता नहीं है, बचा नहीं सकता है, दूसरे तो लेना नहीं है। तेरा स्वरूप तुझे मात्र देखना है, अनुभव करना है। इसलिए यहाँ कहते हैं कि भाई ये बात जो है कोई ऐसी नहीं है कि तुम्हारे से किसी से छुपी हो, अगर समझना चाहे तो सहज में समझ में आ सकती है। तो और बाकी अगर इसको छोड़ के तुम और अनंत उपयोग को भटकाते रहो कहीं भी, तो उससे कुछ होने वाला नहीं। तो ऐसा कहते हैं, नहीं तो अनंत उपयोग से भी नहीं यह समझना माने, और
तुम्हें शांति का कहीं से गंध नहीं आएगी। तो कहते और कुछ भी करते रहने से तुम्हारे लिए कुछ मिलने वाला नहीं। और यह बात समझना कोई कठिन भी विकट भी नहीं है, ये सबकी समझ में आती है बात कि वास्तव में शांति कहीं बाहर भटकने से नहीं मिलने वाली। निज घर पे ना विश्राम नहीं, लिखी लिखाई पढ़ लो भगवान की मूर्ति के सामने, निज घर पे ना विश्राम नहीं, आज यह निश्चय हुआ। झूठी बात है, वही कह रहे जिनने कोई ने लिख दी जिनको हुआ और अपन उनकी पढ़ के और संतुष्ट हो गए कि हमने कर ली पूजा। अरे तुम अनुभव करके बोल रहे क्या? जिनने लिखी उनने तो भगवान के सामने अपने अनुभव करके कह रहे प्रभु आज हमें निश्चय हो गया। जैसे दौलत राम जी कह रहे पशु नारक नर सुर गति मझार, भव धर धर मरियो अनंत वार, अब काल लब्धि बल ते दयाल, तुम दर्शन पायो भयो खुशाल, मन शांत भयो मिट सकल द्वंद, चाख्यो स्वातम रस दुख निकंद, ताते अब ऐसी करऊ नाथ, बिछरे न कभी तुम चरण साथ। तो ठोक के कह रहा है कि अब हमें काल लब्धि के बल से आपके सानिध्य में आकर अब हमें आत्मा का बोध हो गया। अब हम ऐसा है कि अब इसको हम छोड़ना नहीं चाहते, इसलिए आपका सानिध्य और हमारी आत्माराधना अब निरंतर चलती रहे, बस ये चाहते और कुछ नहीं चाहते। तो यहाँ पर क्या कह रही है कि ऐसा समझना कुछ कठिन भी विकट भी नहीं है, क्योंकि जीव का सहज जो स्वरूप है वही मात्र समझना है, और वह कुछ दूर की बात भी नहीं है कि कदाचित वह छुपाए या ना बताए जिससे समझ में ना आ सके, ये भी नहीं है। तेरा स्वरूप तू स्वयं देख नहीं रहा है, बस क्या है? अगर भाई तुझे स्वरूप नहीं दिखा रहा है तो कारण क्या है? ना वो मुझसे दूर है ना मैं उससे दूर, और दिखाई नहीं देता तो यह नजर का कसूर, तेरी दृष्टि दोष है, क्या है इसमें? अगर तू स्वरूप तुझे नहीं दिख रहा है तो किसकी गलती है इसमें? कि तेरी दृष्टि खोटी है, दूसरों की तरफ लक्ष्य करके अब स्वरूप कैसे दिखेगा? इसलिए तेरा ही दोष है इसमें। अगर तू अपने दोष को छोड़े तो तेरा स्वरूप तो वही है, क्षण में तुझे अंदर में प्राप्त हो जाएगा। उस तरफ दृष्टि मात करना है, हाथ में रखे हुए सोने को भूल गया, सिर्फ मुट्ठी खोल के देखना है, सिर्फ अकेली भ्रांति को तोड़ के अंदर में देखना है, स्वरूप तो तेरा विद्यमान है, एक क्षण में मिलता है। देखिए आगे, स्वयं से स्वयं का गुप्त रहना किस प्रकार बनना योग्य है? स्वयं स्वयं को दिखाई नहीं देवे, कहते कैसे ये संभव है? ये तो बड़ा विकट बात है, स्वयं स्वयं को ना जाने, ये कैसी बात है? तो कहते पर स्वप्न दशा में जैसे, अब दृष्टांत दे रहे कि कैसे अपने को भूले रहता है वो, पर स्वप्न दशा में जैसे ना बनने योग ऐसी अपनी मृत्यु भी जीव देखता है। स्वप्न में जीव मर गया ऐसा देखता है कि हम मर गए आज, और हमारी लेकर के लोग जलाने के लिए ले जा रहे हैं, मरघट में लकड़ियाँ जा रही, उस समय बताओ मर गओ कि नहीं मर गओ? मर ही गओ कि नहीं मर गओ? तो उस समय वो अपने को समझ लो मरा ही हुआ समझ रहे आप वो, बिल्कुल। क्योंकि स्वप्न में जो देखता है बिल्कुल ऐसा लगता है साक्षात वास्तव में हो गया। क्यों? अब उसमें क्या होता है देखो, तो ना बनने योग्य ऐसी अपनी मृत्यु भी देखता है। वैसे ये तो दृष्टांत हो गया, जो ना बनने योग्य ऐसी अपनी, ऐसा हो नहीं सकता है कि तू स्वप्न देख रहा है, जागृत है, और मैंने तू खुद है विद्यमान और तू मर गया और तुझे ले जा करके लकड़ियाँ ले जा करके मरघट में कोई जला रहे हैं। अब ये कौन है ये देखने वाला? तू ही अपनी ऐसी मिथ्या कल्पना, ऐसे ये दृष्टांत, ये तो है दृष्टांत। अब सिद्धांत, वैसे ही अज्ञान दशा रूप स्वप्न रूप, अज्ञान दशा रूप स्वप्न में क्या करता है? ऐसे स्वप्न रूप योग में यह जीव स्वयं को स्वयं के नहीं ऐसे अन्य द्रव्यों को स्वापने मानता है। देह जीव को एक गिने, अपने को भूल के, और इस शरीर आदि को, संयोग आदि को, इनको अपना मानता है, अपने रूप मानता है। ये अब इसकी ये स्वप्न दशा, ये दिवा स्वप्न है, वो रात्रि का स्वप्न है। रात्रि के स्वप्न को तो अपन झूठ मान लेते हैं नींद खुलने पर, ये दिवा स्वप्न,
ये दिवा स्वप्न जब तक आपको तत्व ज्ञान आत्मज्ञान नहीं हो तब तक ये झूठ भाषित नहीं होता कि अरे क्या भ्रम है। इसलिए कहते हैं कि ये अज्ञान दशा रूप स्वप्न रूप युग में यह जीव स्वयं को स्वयं के नहीं ऐसे अन्य द्रव्यों को स्वप्ने मानता है और यही मान्यता वह संसार जानना चाहिए। यही संसार है उसका। कौन सा संसार है? भ्रम रोग, आत्म भ्रांति सम रोग नहीं। सदगुरु वैद्य सुजान, गुरु आज्ञा सम पथ नहीं। औषधि विचार ध्यान। औषधि कौन सी है? वस्तु विचारत ध्यावते मन पावे विश्राम। रस स्वादत तक सुख उपजे अनुभव ताकू ना। और अनुभव चिंता मणिरतन, अनुभव है रसकूप और अनुभव मार्ग मोक्ष को। और अनुभव मोक्ष यही मोक्ष का मार्ग है, शांति का मार्ग है। और वो उसी में पूर्ण लीन हो जाओ तो मोक्ष है। कहीं बाहर लेने नाम जाना नहीं। कठिन है हाँ? कठिन नहीं माना तो कठिन। संभव है क्या? संभव है। अरे भाई बोधि आपका रूप है निश्चय दुर्लभ नहीं। भाव में प्राप्ति कठिन है यह व्यवहार। ये अपन व्यवहार से कहते हैं भैया धन कन कंचन राज सुख सबई सुलभ कर जान और दुर्लभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। अरे भाई धन कन कंचन राज सुख सबई असंभव जान और सुलभ है संसार में एक यथार्थ ज्ञान। सुलभ क्या? वास्तव में वो तो तुझे प्राप्त ही है ना। आबाल गोपाल सबके जानने में कौन आ रहा है? पर आ रहा है कि आत्मा आ रहा है? पर फिर ऐसा होने पर भी क्या हो रहा है? भ्रम क्या है? ऐसा होने पर भी स्वीकार नहीं करता उसको अंदर में कि अरे ये मैं ही हूं, ऐसा ऐसा नहीं मानता। उसमें गिरियों को देखता है, सुख दुख राग आदि आदि कर्म के उदय को देखता है, इनको देखता है, उनको, उसमें आत्मा नहीं देखता है। ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक आत्मा आता है। प्रत्येक द्रव अपनी गुण पर्याय में रहता है। उसके उसमें कोई पर नहीं आते कभी, पर भ्रम से ऐसा मानता है क्योंकि ज्ञान में स्वपर प्रकाशक शक्ति है। तो पर प्रकाशक शक्ति वो ज्ञान ही है। पर प्रकाशक शक्ति में पर नहीं आता है। क्या आता है? जानना। और जानना वो ज्ञान ही रूप होता है। तो उस जानने में आत्मा रहता है, पर नहीं आती। अब इसमें भ्रांति हो जाती है उसको। जैसे दर्पण में अपना ही प्रतिबिंब दिखता है, पर जैसे चिड़िया और कुत्तों को या अज्ञानी जीवों को उसमें लगेगा कि जैसे दूसरा है ही। अब वो भौंकती है, भौंकता है वो कुत्ता और वो चिड़िया उससे लड़ती है। ऐसे अपने ही ज्ञान के आकारों से अपन मोह राग द्वेष कर करके पर मान के भ्रम में पड़े होंगे। बताओ क्या आता अपने ज्ञान में? अपने ज्ञान में पर आ सकता है? आया है आप तक? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानात अन्यत करोति किम परभावस कर्तात्मा मोह अयम व्यवहार। ये मोह है जीव का, अज्ञानी जीवों का। कितना गजब है भाई। तो ये अज्ञान रूप स्वप्न में व्यक्ति इस प्रकार से परमेकत्व बुद्धि करके जी रहा है भ्रम से। तो ये कहते हैं अज्ञान रूप दशा स्वप्न रूप योग में यह जीव स्वयं को स्वयं के नहीं होने के ऐसे अन्य द्रव्यों को स्वप्ने मानता है और यही मान्यता वह संसार है, वही अज्ञान है। नरक आदि गति का हेतु कारण जानो वही जन्म है, वही मरण है, वही देह है, देह का विकार है, वही पुत्र है, वही शत्रु है, वही मित्रादि है, वह भाव कल्पना का हेतु है और जिसकी निर्वृत्ति हुई वहाँ सहज ही मोक्ष है। अज्ञान की निर्वृत्ति हुई, अज्ञान समान न आन जगत में दुख को कारण और ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण। भेद विज्ञान जहाँ हुआ वहीं सब कुछ गया तुम्हारा। ना कोई शत्रु है, ना कोई मित्र है, ना कोई शरीर है, ना कोई पुत्र है, ना कोई स्त्री आदि है, कुछ नहीं है। ना कोई मिथ्या जो कल्पनाएं हैं, ना मिथ्यार्थ है, ना कुछ है। फिर बस एकमात्र भ्रम दूर होगा कि भ्रमण खत्म सब प्रकार। एकमात्र ये अज्ञान तुम्हारे लिए सारे दोषों का कारण है। तो इस प्रकार से कहते हैं भाई, ये कहते हैं
भाव कल्पना का हेतु वही है। मिथ्या जो अपन भावों में जो भाव मरणों भाव जन्म सदियों से करते आए हैं, एकमात्र ये अज्ञान, वस्तु स्वरूप का ज्ञान, स्वरूप का अबोध, यही अपन को मिथ्या कल्पनाओं का कारण है सब। और उसकी निर्वृत्ति हुई नहीं कि सहज मोक्ष। अब किधर मोक्ष पे क्या लेना है? मुक्त स्वरूप आत्मा को देखा कि परिणति में मुक्तता आ गई, सहज, कोई कष्ट नहीं उठाना है, कहीं कुछ लेने देने जाना नहीं है। ये काम है धर्म का अकेला, बस इतना। जहां हो वहीं बैठे बैठे। किधर मोक्ष होता है? उधर। कहते हैं ज्ञानियों के द्वारा माना हुआ मोक्ष जिनको अपने में दिखता है, उनको लोक के अग्रभाग में मोक्ष नहीं दिखता है। वो वे जहां है वहीं उनको मोक्ष दिखता है, वहीं पर। हाँ, क्या है देखिए अपन को क्या कह रहे हैं। तो इस प्रकार जिसको इस कल्पना ने ज्ञान जागृत हुआ, वही सब कल्पनाएं खत्म और उसका संसार का अभाव, वही मुक्ति। अधिक क्या कहें, इतना ही संक्षेप है कि जीव में परिणाम पाए तो वह सर्वव्रत यम नियम जाप ताप यात्रा भक्ति शास्त्र ज्ञान आदि सबसे छुट्टी पा लेने, सबकी छुट्टी। जिनके लिए वो थे ये कर लिया तो अब वे सब हो गए, सब अब इनमें उलझे रहो और जो मूल काम है वो नहीं करो। जिसके लिए तीर्थ यात्रा है, जप तप है, स्वाध्याय, काय के लिए? एक आत्मज्ञान के लिए, स्वरूप में अपने स्वरूप की सिद्धि के लिए। अब वो सिद्धि तो नहीं करो और इनमें ही धर्म बुद्धि से लगे रहो, ढोल ढमक्का करने का। मजा आ गया आज के आनंद की, राग रंग में मौज मस्ती करके आज के आनंद कीजिए। तो भाई देखो, इस प्रकार से ये एक एक वचन तुम्हारे भाव का अभाव कर देने में समर्थ है, अगर तुम जागृत होकर सुन लो तो। एक एक वचन सारे ग्रंथों का निचोड़ ला करके उनने लिखा है, एक एक वचन में समझने वाला चाहिए। कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, एक एक वचन समझ करके तुम्हारा समझ लोगे, सब हो गया तुम्हारा। बहुत सरल, इतनी इससे सरल भाषा में और क्या हो सकता है बताओ। तो इस प्रकार से 149 नंबर का तो क्या है कि इन सबसे छुट्टी, शास्त्र ज्ञान आदि से छुट्टी पाए, इसमें कुछ संशय नहीं समझना। फिर हम नहीं समझना, ये बिल्कुल 100% बात सही बताई जा रही है। इसमें तुम ये नहीं समझना कि कश्मीरी ये तो सब ऐसे यहाँ बात है। सोचना भाई, विचार करना, प्रयोग करके देखना थोड़ा एक बार। और अगर प्रयोग करने में तुम्हें इसमें आनंद आ जाए, समझ में आ जाए, तो फिर लोक में जो है जिनके पास जो असली माल होता है भैया, एक बार ले जाओ, प्रयोग करो, और अगर खराब निकले तो वापस कर जाना। और आज तक तो कोई लौटाने के लिए वापस करने आता नहीं है। ऐसे ही जो एक बार इसका प्रयोग कर लेता है, समझ लो वो बोलती बंद हो जाती, और वो जहाँ है वहीं मुक्त होकर आनंद भोगने लगता है। चलिए, टाइम अपना हो चुका है। द्वादशांग जिलवाणी माता की जय, पंच परमेष्टि भगवंतों की जय।